हेलो दोस्तों। आज मैं आपको हरियाणा के विभिन्न राज्यों की जो प्रसिद्ध झीलें हैं उनको एक बहुत ही शानदार ट्रिक से समझाने वाला हूँ। इस ट्रिक के बाद मेरी गारंटी है कि आपको ज़िंदगी में ये झीलें कभी नहीं भूलेंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, उसके बाद आपको ये 100% जो है हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगी। बहुत ही शानदार ट्रिक से आपको ये झीलें मैं लर्न करवाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना। एक या दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे, आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। ये इतनी शानदार ट्रिक से आपको करवाऊंगा, पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी आपको। तो स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले फरीदाबाद जो शहर है, राज्य है, इसकी झीलों के बारे में हम ट्रिक जो है उससे लर्न करते हैं कि इसमें कौन कौन सी झीलें हैं। तो इसको लर्न करने के लिए देखें, मैंने एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बनाई है। फरीदा एक मुस्लिम लड़की है। फरीदा ने सूरज कुंड के पास एक मयूर को, मयूर किसको बोलते हैं हम, मोर को, नंगा होकर कब कहते हैं हम उसको, सावन में जब नाचता है वो पंख उठाकर कहते हैं नंगा हो रहा है मयूर। बड़ी धौंस से, बड़ी धौंस से नाचते हुए देखा। अब वो तो बड़ी धौंस से नाच रहा है सावन में, लेकिन उसको क्या पता वो नंगा हो रहा है। ठीक है ना। तो इस ट्रिक से देखो हम बड़ी आसानी से फरीदाबाद की सारी झीलें जो हैं उनके नाम देखो कैसे लर्न कर लेंगे। फरीदा, जो फरीदा है ये मैंने शहर के लिए लिखा है फरीदाबाद, जिससे आपको फटाफट याद आ जाएगा कि ये फरीदाबाद की झीलें होंगी। ठीक है। फरीदा ने सूरज कुंड के पास, तो सबसे पहली झील जो है वो आ गया सूरज कुंड झील फरीदाबाद में। ठीक है। उसके बाद सूरज कुंड के पास एक मयूर को, जिनको मैं सर्कल में कर रहा हूँ, यहाँ से हमें झीलों के नाम निकलेंगे। मयूर झील को नंगा होकर, नंगा से नंग निकल रहा है देखो, तो नंग से क्या बनेगा, अनंगपुर, अनंगपुर झील। बड़ी धौंस से, बड़ी से हम निकाल लेंगे बड़, तो बड़ से आपको जैसे ही ऑप्शन देखोगे चार याद आ जाएगा बड़खल। मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है, HSSC की फेवरेट झील है ये, सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन डालते हैं वो, बड़खल झील कहाँ पर है। तो बड़ी से बड़ दिखा आपने तो बड़खल झील याद आ जाएगी आपको, बड़खल झील। और धौंस, धौंस से धौज, धौंस से आपको क्या याद आ जाएगा, धौज झील। ठीक है। तो फरीदाबाद में ये 5 फेमस झील हैं जो कि आपको ट्रिक से चुटकियों में याद हो जाएंगी, और शहर का नाम भी याद हो जाएगा आपको कि फरीदाबाद की हैं। तो फरीदा ने सूरज कुंड के पास एक मयूर को नंगा होकर बड़ी धौंस से नाचते हुए देखा। तो कितनी आसानी से हमने इसमें से झीलें याद कर ली हैं। सूरज कुंड झील, मयूर झील, नंगा से अनंगपुर झील, बड़ी से बड़ निकला बड़खल झील, और धौंस से धौज, धौज झील। तो उम्मीद है आपको ये याद हो गई होंगी। दूसरा, दूसरी हम करते हैं गुरुग्राम की। अब इस गुरुग्राम में 7 से 8 झीलें हैं, तो हमें कंफ्यूज करती हैं, मिक्स हो जाता है कि किस शहर में है, इतनी सारी झीलें याद रखना। तो इसकी भी एक ही ट्रिक आपको बताऊंगा, उससे आपको सातों झीलों के नाम एक ही इसमें याद हो जाएंगे। बड़ी शानदार ट्रिक बताएंगे आपको। तो देखें, गुरुग्राम के, गुरुग्राम के सोहने, पंजाबी में क्या बोलते हैं हम, कोई जब हमें सुंदर दिखता है, सोना, बड़ा सोना लग रहा है, तो सोने, सोने सुल्तान, गुरुग्राम के एक सोने सुल्तान भीम, भीम ने अपने डबल दम से, भीम में कितना दम था, ठीक है, डबल दम से बस एक बार, एक ही बार
बेट लगाकर, बेट जो हम कहते हैं ना, शर्त लगाई है, इंग्लिश में कहते हैं बेट को क्या बोलते हैं हम, शर्त लगाना। तो एक ही बार बेट लगाकर खली को, अब खली आप जो मर्जी सोच सकते हैं, मैंने एक नाम यूज़ कर लिया बस, कोई योद्धा था। खली को मौत के घाट उतार दिया। देखें, गुरुग्राम के एक सोने सुल्तान भीम ने अपने डबल दम से एक ही बार बेट लगाकर खली को मौत के घाट उतार दिया। देखो, पूरी ट्रिक बन चुकी है हमारी, तैयार है। अब इसमें से 6-7 झीलों के नाम हम निकालते हैं, देखें कैसे। गुरुग्राम की झीलें, गुरुग्राम से तो आपको ये याद हो जाएगा कि गुरुग्राम के अंदर है ये झील, ठीक है बच्चों। तो सोने से आ जाएगा सोहना झील, सोहना झील। सुल्तान से सुल्तानपुर झील, सुल्तान से सुल्तानपुर झील। और भीम दिख गया आपको, भीम से याद आ जाएगा आपको भीमकुंड झील, भीमकुंड झील। अपने डबल दम से, अब ये डबल क्यों मैंने लगाया, डबल दम यानी कि 2 बार दम, डबल मीन्स दम 2 बार, तो दम दम यानी दमदमा झील। इससे क्या याद आ जाएगा आपको, दमदमा झील। फिर आएगा बस से निकालना है आपको, बस से बसई झील, बस से क्या याद आ जाएगा, बसई झील। एक ही बार बेट लगाकर, बार और बेट को कंबाइनली उठाना है आपने। अगली झील क्या है, बारबेट झील, बारबेट झील। देखो पूरा नाम याद आ गया, इसमें आ गया बारबेट झील। खली को, खली से याद आ जाएगा आपको खलीलपुर झील, खलीलपुर झील। मौत के घाट, घाट से याद आ जाएगा आपको घाटा झील। कौन सी झील, घाटा झील। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 झीलों के नाम मैंने आपको एक ही ट्रिक में चुटकियों में याद करवा दिए। उम्मीद है आपको अगर ये ट्रिक याद हुई तो ये झीलों के नाम भी आप अपने आप 1 सेकंड में निकाल लेंगे। गुरुग्राम के सोने सुल्तान ने, सोने से सोना झील, सुल्तान से सुल्तानपुर झील, भीम ने, भीम से भीमकुंड झील। अपने डबल दम से, डबल दम से क्या, दम दम, दम से दमदमा झील। बस, बस से बसई झील। एक ही बार बेट लगाकर, बार बेट से बारबेट झील। खली को, खली से खलीलपुर झील। मौत के घाट, घाट से घाटा झील। तो आपको चुटकियों में ये याद हो जाएंगी सारी झील। तो गुरुग्राम की 8 झील जो हैं ये मोस्टली आपको कंफ्यूज करती हैं कि इतनी झीलें याद रखना, एक ही शहर में कंफ्यूजन हो जाती है, हम किसी और शहर में लगा आते हैं। तो इस ट्रिक के बाद आपको चुटकियों में याद हो गया होगा। तो आप कुरुक्षेत्र की झीलें जो हैं वो याद करने की ट्रिक देखें। कुरुक्षेत्र की ट्रिक, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में संजय दत्त, संजय दत्त सभी को पता है एक्टर का। दूसरा और भारी भरकम नाम संजय दत्त और सन्नी देओल, संजय दत्त और सन्नी देओल अपनी 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 बीवी के साथ ब्रह्म सरोवर देखने आए। कितनी शानदार लाइन है। और हमारी ट्रिक जो है वो इसमें से बन जाती है और हमारी सारी झीलें जो हैं कुरुक्षेत्र की इसमें से निकल आएंगी। तो कितनी आसान ट्रिक है, देखें। कुरुक्षेत्र में संजय दत्त और सन्नी देओल अपनी अपनी बीवी के साथ ब्रह्म सरोवर देखने आए। तो झीलों के नाम जो हैं वो निकालते हैं इसमें से।
देखो कितने आराम से। कुरुक्षेत्र में तो है, जो शहर है उसका नाम याद हो गया आपको कि कुरुक्षेत्र में। संजय, संजय से आपको बड़ी आसानी से याद आ जाएगा संजीतपुर। संज से संजीतपुर सरोवर, इसमें तालाब ही हैं ज़्यादा, कुरुक्षेत्र में सरोवर हैं। तो संजय से बड़ी आसानी से आपको याद आ जाएगा संजीतपुर सरोवर। और उसके बाद आता है सन्नी। सन्नी से याद आ जाएगा सन्निहित झील, सन्निहित सरोवर। जब आप चार ऑप्शन देखते हैं बहुत ही आसानी से आपको याद आ जाएगा कि यही है कुरुक्षेत्र का। तो सन्नी से सन्निहित सरोवर। अपनी अपनी बीबी, बीबी से याद आ जाएगा बीबीपुर, बीबीपुर झील। के साथ ब्रह्म सरोवर, ये तो हर हरियाणवी को पता होगा कि ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। नहीं भी याद होगा तो यहाँ से आपको ट्रिक से वैसे ही याद आ जाएगा। तो कुरुक्षेत्र में संजय दत्त से संज से संजीतपुर सरोवर, सन्नी देओल सन्नी से सन्नी सन्निहित सरोवर, अपनी अपनी बीवी, बीवी से बीबीपुर, और के साथ ब्रह्म सरोवर देखने आए, ब्रह्म सरोवर से ब्रह्म सरोवर। तो ये चार जो हैं झीलें या तालाब जो हैं ये कुरुक्षेत्र में हैं। उम्मीद है आपको ट्रिक से बड़ी इजीली ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको लर्न करवाता हूँ पंचकुला की। पंचकुला, इसमें 2-3 ही झील हैं, तो बहुत छोटी सी ट्रिक बनाई है इसकी और इजीली आपको याद हो जाएगा। पंचकुला और सोलन, सोलन सबको पता है, शिमला जाते हुए पहले आता है सोलन। तो पंचकुला और सोलन में कोई टक्कर नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। कुछ खासियत सोलन में है, कुछ खासियत पंचकुला में है, तो इनमें कोई टक्कर नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही फेमस हैं। तो यहाँ से हम झीलें निकाल लेंगे अपनी। अब पंचकुला से आपको याद आ जाएगा कि पंचकुला में हैं ये झीलें, ठीक है, शहर का नाम याद हो गया। और सोलन से, सोलन से निकलेगी हमारी पहली झील जो पंचकुला में है, बसोलन झील। बसोलन झील, बस आगे ब लगा देना है। ऑप्शन देखोगे वहाँ पे आपको इजीली याद आ जाएगा। में कोई टक्कर नहीं, टक्कर से याद आ जाएगा आपको टिक्कर ताल। टिक्कर ताल, ताल तालाब को बोलते हैं, तो टिक्कर ताल बड़ी आसानी से आपको याद आ जाएगा टक्कर से कि टिक्कर ताल, जैसे ही ऑप्शन देखोगे। तो ये दोनों झीलें जो हैं ये पंचकुला में हैं और ये इस बार एचटेट के एग्ज़ाम में भी आई थी। एचटेट में पीजीटी के पेपर में टिक्कर ताल झील कहाँ पर है, तो इम्पोर्टेंट है ये झील। तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा, पंचकुला और सोलन में कोई टक्कर नहीं। तो सोलन से बसोलन झील, टक्कर से टिक्कर ताल, और किस शहर में है, पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हिसार। हिसार, इसकी ट्रिक। हिसार की ट्रिक करते हैं। इसके लिए मैं दो आपको ट्रिक बताऊंगा, या दो भी क्या, एक ही देख लें। हिसार में ब्लू बर्ड, हिसार में ब्लू बर्ड सारी भिंडी खा गया, सारी भिंडी खा गया। अब अगर आपको हिसार जो है, हिसार में नहीं याद रखना या नहीं रहता, तो उसको बीच में और एक ट्रिक से हम याद कर लेंगे कि किस शहर में है। अगर आप हिसार में याद नहीं रख सकते, देखो हिसार आ गया, हिसार में ब्लू बर्ड से याद आ जाएगा आपको ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड से कौन सी झील है, ब्लू बर्ड झील। अब मैं कह रहा था अगर आपको याद नहीं रहता कि हिसार में है,
कि ब्लू बर्ड याद आ जाएगा, सारी भिंडी खा गया, तो सारी से भी आपको हिसार याद आ सकता है, इसलिए मैंने सारी बीच में ऐड कर दिया। सारी से क्या निकल आएगा, सार, यानी हिसार। तो किस में है ये, हिसार में। तो ब्लू बर्ड सारी भिंडी खा गया, चाहे आप इतनी ट्रिक याद रख लें, सारी से सार, हिसार। ठीक है, ब्लू बर्ड से ब्लू बर्ड झील, भिंडी खा गया, भिंडी से याद आ जाएगा आपको भिंडावास झील, भिंडावास झील। देखो कितनी आसानी से आपको इनके नाम याद हो जाएंगे, और ट्रिक भी बहुत ही इजी सी, एक सेंटेंस जो है बड़ी इजीली आपको याद हो जाता है। हिसार में ब्लू बर्ड सारी भिंडी खा गया, या फिर ब्लू बर्ड सारी भिंडी खा गया, तो सारी से सार, हिसार। तो हिसार में एक ब्लू बर्ड झील और भिंडी से भिंडावास झील। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सोनीपत। सोनीपत, सोनीपत की झीलों की ट्रिक। सोनीपत। अब बच्चों डाबर, डाबर नाम सभी ने सुना होगा, डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, डाबर दंत मंजन। ठीक है ना, तो सारे इसको अच्छी तरह जानते होंगे इस ब्रांड को। तो डाबर, डाबर की दही, डाबर की दही बहुत सोनी है। दही भी सोनी होती है, लेकिन ट्रिक के लिए हमें याद रखना पड़ेगा सोनी कैसे, बहुत ही वाइट वाइट सफ़ेद, बिल्कुल जैसे ताज़ी ताज़ी जमी हो। तो डाबर की दही बहुत सोनी है। तो यहाँ से हम सोनीपत की झीलें जो हैं वो याद कर लेंगे। तो सोनी से आप समझ गए होंगे सोनीपत शहर, आपको फटाफट से याद आ जाएगा सोनी से। ठीक है, सोनीपत शहर में कौन सी झील है, डाबर झील। कौन सी, डाबर झील। डाबर की दही, तो दही से आपको याद आ जाएगा दह, तो देहावत। जब आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में बड़ी इजली आपको इनसे मिल जाएगा हिंट कि कौन सी झील है, देहावत झील। कई बार हम नाम भी भूल जाएं तो दह, दही से ऑप्शन में देखेंगे दह कहाँ पे है, देहावत, तो याद आ जाएगा देहावत झील। तो डाबर की दही बहुत सोनी है, सोनी से सोनीपत, सोनीपत में कौन सी झील है, डाबर झील, और दही से देहावत झील। उम्मीद है आपको याद हो गई होगी ये। अब हम नेक्स्ट झील की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सोनीपत के बाद आते हैं नूह में, और नूह उसका जो पुराना नाम था मेवात। कई बार यही पूछ लेते हैं HSSC में, मेवात का जो नया नाम है वो क्या पड़ा है, नूह। तो हो सकता है वो ऑप्शन में मेवात दे दें और आपने नूह की झील याद की हो। ठीक है ना, इसलिए मैंने ट्रिक में दोनों का नाम यूज़ कर लिया। ठीक, तो देखें इसकी ट्रिक। इसकी मैंने दो ट्रिक बनाई हैं, जो आपको इजी लगे आप वो याद रख लेना। पहली तो मेवा सिंह, पंजाबी मेवा सिंह, न्यू कोट लाया। वैसे तो ये बहुत अच्छी है ट्रिक, उम्मीद है आपको इसी से याद हो जाएगा। मेवा, मेवा से मेवात हो गया, देखो मेवात, अगर मेवात की आती है तो आपको याद आ जाएगा। सिंह न्यू, न्यू से देखो न्यू, न्यू, नू, नू निकल रहा है। और कोट लाया, कोट लाया से हम ये निकाल लेते हैं कोटला। क्या निकल गया, कोटला। तो मेवात में जो झील है, नूह में जो झील है वो है कोटला झील, कोटला झील। ठीक है, तो अगर आप भूल जाएं हम मेवात में दे दें तो भी आपको याद आ जाएगा। मेवात में मेवात, मेवा सिंह न्यू कोट लाया, कोटला से कोट लाया से कोटला झील, और न्यू से नू, नू आता है तो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, न्यू से नू। दूसरी अगर आप ये याद ना करना चाहें तो दूसरी पंजाबी में, अब हरियाणवी में कर लो, नू, नू कोट ना पाया कर। कोई हरियाणवी पत्नी अपने पति को कह रही है नू कोट ना पाया कर, नू से आ गया नूह, और कोट ना से कोटला। तो ये दूसरी ट्रिक है।
ट्रिक 2, इससे भी आप याद कर सकते हैं। नूह से नूह, तो नूह में कौन सी झील है? कोटना पाया कर, कोटला से कोटला झील, कोटना से कोटला झील। तो आप जो मर्जी ट्रिक जो है याद कर सकते हैं। मेवा सिंह न्यू कोटलाया, मेवा से मेवात, न्यू से नूह, कोटला से कोटलाया, कोटलाया से कोटला। या फिर नूह कोटना पाया कर, नूह से नूह, कोटना से कोटला झील। ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं हम करनाल। करनाल तो इसकी तो कोई भी बच्चा जो है, आप सभी इतने होशियार हैं कि इससे तो बड़ी आसानी से सबको याद आ जाता है कि कौन सी झील है। इसकी ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसकी ट्रिक इसके नाम में से ही निकल जाएगी। करनाल, इसका नाम भी शहर का कर्ण, जो चक्रवर्ती सम्राट कर्ण था, चक्रवर्ती सम्राट कर्ण था, जो दानवीर कर्ण था, उसके नाम पे पड़ा था। तो कर्ण झील, कर्ण झील या फिर कर्णताल, किसी भी नाम से, इसको चक्रवर्ती नाम से भी आ जाती है कई बार, चक्रवर्ती झील। तो एक ही झील है, उसके अलग अलग नाम हैं। कर्णताल भी कह सकते हैं उसको। तो यहीं से कर्ण निकल रहा है, तो आप ये तो बड़ी आसानी से देख के पता लगा लेंगे चार ऑप्शन में से कि कौन सी झील है करनाल की। तो कर्ण से कर्ण झील, कर्णताल या चक्रवर्ती झील, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट था जो था वो कर्ण। ठीक है जी। तो आपको यहाँ से बड़ी इजीली जो है करनाल की झील याद हो जाएगी। नेक्स्ट है पलवल। पलवल, पलवल से पल देखना। ठीक है, आप सभी को याद है 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने एक बहुत बड़ा झटका दिया था हम सबको। क्या झटका दिया था? डीमोनेटाइजेशन कर दी थी, नोटबंदी। तो पता नहीं कितने हम जैसे आम लोगों का कितना पैसा जो है वो बर्बाद हो गया था। तो वहीं से मैं ट्रिक बना रहा हूँ कि पल में सारा पैसा डूब गया, पल में सारा पैसा डूब गया। किस टाइम पे? डीमोनेटाइजेशन के टाइम, याद रखने के लिए। पल में सारा पैसा डूब गया था हमारा। तो पल से याद आ जाएगा आपको, पलवल की है ये झील। ठीक है, तो डूब गया से हमारी ट्रिक जो है, इस ट्रिक में से क्या निकालना है हमने? डूब, डूब। तो झील का नाम है डबचिक झील, डबचिक झील। तो इसको छोड़ो तो डब निकल गया, तो डबचिक झील बड़ी आसानी से ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। और पल से पलवल याद आ जाएगा। तो पल में सारा पैसा डूब गया जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो पल से पलवल, डूब से डबचिक। तो डबचिक झील आपको याद हो गई होगी बड़ी आसानी से। नेक्स्ट करते हैं हम फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद में भी एक झील है, उसको भी हम बड़ी शानदार ट्रिक से याद करेंगे। फतेहाबाद, क्या ट्रिक है इसकी? देखें, फतेह सिंह, फतेह सिंह पंजाबी नाम है, फतेह सिंह, बहुत दुनिया रखती है इसको। फतेह सिंह बाद में चीज़ चिली खाएंगे। चीज़ चिली सभी को पता है बहुत टेस्टी होती है। फतेह सिंह बाद में चीज़ चिली खाएंगे, पहले रोटी खा लेते हैं। तो फतेह सिंह बाद में, फतेह सिंह बाद, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद में अब कौन सी झील निकलेगी? चिल्ली झील। यहाँ से शहर का नाम याद आ जाएगा आपको, फतेहाबाद। झील का नाम क्या है? चिल्ली झील। तो चीज़ चिल्ली से चिल्ली झील आपको बड़ी इजली याद आ जाएगी। तो ये हो गया फतेहाबाद। इसके बाद करते हैं कैथल। कैथल की झील, कैथल। अब कैथल में थोड़ा सा मैं हरियाणवी यूज़ करता हूँ हमारे हरियाणवियों के लिए। कैथल झील के लिए हम कहते हैं जी, यू कैटल, यू कैटल भी दकिया नुसी निकली।
कैटल केड़ी होगा? कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल जिसके अंदर हम चाय बनाते हैं, समझ गए? यू कैटल। तो कैटल, कैटल कौन सी जिसमें हम इलेक्ट्रिक कैटल चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं जिसके अंदर हम, वो कैटल। यू कैटल बी, बी दकियानुसी निकली, दकियानुसी कहते हैं ना, बकवास निकली, दकियानुसी निकली, कर लियांदे ही खराब होगी, चाइनीज माल। तो यू कैटल भी दकियानुसी निकली, यहाँ से हमारी ट्रिक तैयार है। कैटल, कैथल की झील। अब कैटल से आपको फटाफट याद आ जाएगा कि कैथल, कैटल से क्या याद आ जाएगा? कैथल की झील है, कैथल, ठीक है। यू कैटल भी दकियानुसी निकली। अब यहाँ से हम इन दोनों से क्या निकालेंगे? झील अपनी, बी दकियानुसी। यहाँ से फटाफट आपको याद आ जाएगा बिद क्यार झील। बी है बिद, बिद क्या, बिद क्या तो निकल गया, एक आर और चिपकाना इधर बस, बिद क्यार झील। तो यू कैटल बी दकियानुसी निकली, कैटल से कैथल याद आ जाएगा, भाई कैथल की झील है। और बिदक्यानुसी से बिदक्या निकल गया, बिदक्या, बस एक आर चिपकाना है, बिदक्यार झील। तो कैथल में होगी बिदक्यार झील। रोहतक। दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक से आपको मैंने समझाया है, उम्मीद है आपको हर एक ट्रिक के बाद झील चुटकियों में याद हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। और मुझे कमेंट में जो भी वीडियो और आपको जिस पे भी चाहिए, जिस पे भी आपको ट्रिक चाहिए, वो कमेंट में मुझे डाल देना कि इन पे ट्रिक बना दो। मैं उसकी वीडियो जो है बहुत शानदार ट्रिक बना के आपको डाल दूंगा। पर मेरी मेहनत के लिए ज़रा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। रोहतक। अब रोहतक की झील याद करते हैं। देखो रोहतक की झील, आपका दोस्त है कोई रोहित, रोहित, ओ रोहित तिल दे यार, तिल दे यार। वो आ गया जो तिल वाला त्योहार है जिसमें तिल के लड्डू बना। तो रोहित कह रहा अपने दोस्त नू, रोहित तिल दे यार, रोहित तिल दे यार। तो यहाँ से आपकी ट्रिक तैयार है जी। रोहित से क्या याद आ जाएगा? रोह, रोहतक, रोहतक, तिल दे यार, दे में साइलेंट कर दो दे को, तो बचा क्या? तिल यार। तो रोहतक में कौन सी झील है? तिलयार झील। कौन सी झील है? तिलयार झील। देखो दे साइलेंट करे, पूरा नाम ही निकल आया इसमें से, तिलयार झील। तो रोहित से रोहतक, तो रोहतक में कौन सी झील होगी? तिलयार झील। रोहित तिल दे यार, तो तिलयार झील। लास्ट है भाइयों हमारी यमुना नगर, यमुना नगर। अब हम यमुना नगर की ट्रिक करेंगे। यमुना नगर, इसकी भी बड़ी शानदार ट्रिक है। एक हथनी थी, हथनी जौहर दिखाते हुए, हथनी जौहर दिखाते दिखाते, हथनी जौहर दिखाते दिखाते यमुना में गिर गई, यमुना में गिर गई। यो क्या हो गया भाई? हथनी जौहर दिखाते दिखाते यमुना में गिर गई। तो यहाँ से हमारी ट्रिक तैयार है, झील। यमुना से आपको फटाफट याद आ जाएगा यमुना नगर। तो यमुना नगर में कौन सी झील है? हथनी जौहर दिखाते दिखाते, यहाँ से निकल आएगा जौहर हथनी कुंड, जौहर हथनी कुंड झील। ये कहाँ बनी हुई है? यमुना नदी पे, ताजे वाला बांध पे, ताजे वाला बांध के ऊपर यो नदी जो है, यो झील जो है, जौहर हथनी कुंड झील, यो बनाई गई। तो यमुना नगर से देखो ट्रिक कितनी आसानी से, हथनी जौहर दिखाते दिखाते यमुना में गिर गई। तो यमुना से यमुना नगर, यमुना नगर में कौन सी झील है? जौहर हथनी कुंड। फटाफट देख के याद आ जाएगा, ठीक। झील ताजे वाला बांध पे बनी हुई है। तो देखो दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है आपके लिए, बहुत टाइम लगा के। और हर एक ट्रिक कितनी शानदार है कि उसमें साफ साफ झीलों के नाम निकल के आ रहे हैं।
तो अगर आपको पसंद आए और अच्छे से याद हो गई हों, एक बार वीडियो 2 बार देखना, आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेगी ये कभी। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताना आपने और कौन सी हरियाणा जीके की आपको वीडियो चाहिए, किस पे ट्रिक चाहिए, मुझे वो कमेंट में डाल देना। मैं उस पर फिर आपको ट्रिक शानदार बना के उसकी भी वीडियो बना दूंगा। ओके जी, राम राम।